एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। करवा चौथ आ रहा है। अभी तक हम हमेशा बाहर से ही ड्रेसेस खरीदते हैं और पहनते हैं। क्यों ना इस बार हम खुद कुछ नया सीखें और अपनी ड्रेस को खुद ही प्रिपेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ करवा चौथ से रिलेटेड कुछ नया सीखेंगे। अभी तक सभी लोगों ने ये डिसाइड कर लिया होगा कि उन्होंने करवा चौथ में क्या पहनना है। कुछ लोग साड़ी पहनना पसंद करेंगे, कुछ लोग गाउन पहनना पसंद करेंगे, या कुछ लोग अनारकली टाइप की कलियों वाली ड्रेस पहनना पसंद करेंगे। किसी की पसंद शरारा सूट होगी या सिंपल सूट, वो भी पहनना पसंद करेंगे। तो क्या पसंद है आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो ड्रेस बनाना सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज। तो जिन्होंने साड़ी पहनी है उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, या जिन्होंने अनारकली ड्रेस पहनने का सोच रखा है, फुल गाउन की तरह जो फ्लेयरी ड्रेस होती है, उनके लिए भी ये हेल्पफुल वीडियो है। तो अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं करवा चौथ पर, तो ये वीडियो को विदाउट स्किप किए जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मेजरमेंट्स देख लेते हैं, जिसमें शोल्डर 14 है, ब्लाउज लेंथ 15.5 इंच है, फुल चेस्ट 38, वेस्ट 32, फ्रंट नेक मुझे 6.5 इंच लेना है, बैक नेक 3 इंच, एपेक्स जो है मेरा पॉइंट वो 11 पर है, एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस 8 इंच का है। सबसे पहले हम बैक पोर्शन कट करेंगे, बैक पोर्शन की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो बैक पोर्शन के लिए हमारा जो बैक नेक है वो कितना है, 3 इंच का है। तो हमें जो शोल्डर है वो फुल लेना होगा। हमारा शोल्डर कितना है, 14 इंच। तो 14 का आप हाफ कर लीजिए, कितना आया, 7 इंच। तो मुझे जो शोल्डर लेना है वो फुल लेना है। सॉरी, शोल्डर जो है वो 15 इंच का है, शोल्डर 15 इंच का है। तो आप यहाँ पर 7.5 लेंगे, 7.5 इंच पर हम मार्क करेंगे इस तरह से। बैक नेक है तो 1 इंच हमें डाउन भी आना है, इस तरह से 1 इंच डाउन आएंगे। यहां से हम 3 इंच ले लेते हैं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हो गया। अब हमने यहां पर आर्म होल लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये हमारा जो पैक नेक है तो हम इसमें पैक नेक का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पैक नेक के अकॉर्डिंगली हमारा फॉर्मूला लगेगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5। तो चेस्ट है मेरी 38 डिवाइडेड बाय 6, जितना भी आएगा प्लस 0.5, तो कितना आया, 6.8। हम यहाँ पर 6.8 पर मार्किंग करेंगे, इस तरह से 6.8। ये आ गया। यहां से भी हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे, सॉरी 7.5 पर मार्किंग करेंगे इस तरह से, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, ये पैक नेक है, अब हम यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ करेंगे। आर्म होल के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम आधा इंच अंदर आएंगे, इधर से भी हमने इसका सेंटर ले लेना है इस तरह से, और यहां से भी हम हाफ इंच अंदर आएंगे इस तरह से। और अब हमने यहां पर आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है। यहां से अब हमने इस पॉइंट से, ये जो हमने अंदर लिया है ना, यहां से 1 इंच लेना है। आप चाहें तो इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकती हैं, जैसे भी ये लाइन जा रही है। पहले आप इस लाइन को ज्वाइन कर लीजिए इस तरह से, इस तरह से, और इस पॉइंट से 1 इंच आप जाएंगे बाहर, ये 1 इंच आ गया। अब हम यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट ले लेते हैं, क्योंकि ये बैक साइड से पैक नेक है तो हमें इसमें लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो हम 38 प्लस 2.5 इंच की लूजिंग ऐड कर लेते हैं, प्लस 2.5, जितना भी आया डिवाइडेड बाय 4, कितना हुआ, 10.125। तो हम 10 इंच ले लेते हैं। तो 10 पर से एक लाइन ऊपर ले लेते हैं, ये आ गया। उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, ये आ गया।
अब हमने आर्म होल की शेप देनी है, तो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ना, इसको इसके साथ ज्वाइन करना है इस तरह से। और ये हमारे आर्म होल की शेप आ गई। अब हम यहां से लेंथ को मार्क कर लेते हैं। लेंथ के लिए हमने यहां से ही मार्क करना है। हमारी जो रेडी लेंथ है वो 15.5 है, तो मैं 16.5 पर मार्क कर लेती हूँ। ये 16.5, इधर भी मार्क कर लेती हूँ 16.5, सो दैट हमारी जो लाइन आए वो स्ट्रेट आए इस तरह से। ये हो गया। अब हमने यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट हमारी कितनी है 32 को हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आएगा 8 इंच। बट मैं यहाँ पे 9 इंच मार्क करूंगी क्योंकि मुझे 1 इंच के डाट डालने हैं बैक साइड में, तो यहां से 1.5 इंच। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। अब हमने यहां पर देखना है हमें रेडी शोल्डर कितना चाहिए। तो मुझे जो रेडी शोल्डर चाहिए वो 3 इंच का चाहिए इस बार, तो 3 इंच रखूंगी। तो मैं यहाँ से 4 इंच पर मार्किंग करूंगी, जहां भी 4 इंच आएगा, जैसे ये 4 इंच यहाँ पर आ गया, बाकी जो है वो मेरी नेक की विड्थ जाएगी। यहां से मैं 3 इंच पर मार्किंग करती हूँ, जहां भी 3 इंच आएगा, ये 3 इंच आया। अब हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और ये जितना भी गैप है 3.25 से एक लाइन ऊपर, 3.25 से एक लाइन ऊपर मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेती हूँ। हम इनसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हाफ इंच का स्टिच आएगा, तो इस लाइन को छोड़कर हमने यहाँ पे नेक की शेप दे देनी है। राउंड नेक बन गया है। ये हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। इसमें अभी डार्ट डालना है। डार्ट हम कैसे डालते हैं, वो हमने इसका सेंटर लेना है। जो फिटिंग वाली लाइन होती है इसका हम सेंटर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर हमने मार्क कर लिया। यहाँ से हम 3-3.5 इंच ऊपर आएंगे। मैं 3.5 इंच का डार्ट डालूंगी इस तरह से। क्योंकि 1 इंच लिया था तो आधा इंच इस साइड में, आधा इंच इस साइड में। ओके, और ये दूरी हमने कितनी ली है, जितनी ये दूरी अब कैसे नापेंगे, यहाँ से ये कितना है 4.5, यहाँ पर भी आप 4.5 पर मार्किंग एक बार कर लीजिए। ये लाइन है आपकी, ठीक है। तो हमने अब इसको ज्वाइन करना है। ये हमारा बैक पोर्शन हमारा रेडी हो गया है। डार्ट भी हमने डाल लिया है। बाद में हमने यहाँ पे फ्रंट की इसकी लेंथ को फ्रंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है, वो हम बाद में करेंगे। इससे पहले हम फ्रंट पार्ट कट करते हैं। अब फ्रंट शोल्डर, फ्रंट में हमने क्या करना है, क्योंकि हमारा फ्रंट नेक जो है हमारा डीप है, तो हमें फ्रंट का शोल्डर थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो हम कितना कम करेंगे, जितना हमारा शोल्डर आया है 7.5 आया है, इसके लिए हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं। हमारा जो हमारा जो नेक वो था, शोल्डर रेडी शोल्डर था वो 3 इंच का था, तो हमने ये वाला पॉइंट देखना है। हमारा जो नेक है वो कितना है, राउंड ही मैंने बनाना है, तो मैं 7.5 में से आधा इंच माइनस करूंगी, क्योंकि 6 इंच का नेक था तो ये है, ठीक है। तो यहां से मैं आधा इंच माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास कितना आया 7 इंच। तो हम यहां से डायरेक्टली मैं 7 इंच पर ही मार्क करती हूं इस तरह से। ये 7 इंच पर मैंने मार्क किया। डाउन नहीं आएंगे, डायरेक्टली मैं यहां से ले लेती हूँ शोल्डर। डायरेक्टली मैं यहां से आर्म होल लूंगी, तो आर्म होल मेरा 6.8 था, तो वो हमारा सेम ही रहेगा 6.8। यहां से भी मैं 7 इंच पर मार्क कर लेती हूँ। अब इन्हें हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से और इस तरह से। अब चेस्ट है, चेस्ट हमारी कितनी थी 38। हम इसमें ये डीप नेक है तो 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं, 2 इंच तो 40। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आया 10 इंच। तो हमने यहां से 10 इंच पर मार्किंग करनी है
इस तरह से, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से। ठीक है, अब हमने इसका सेंटर ले लेना है। इस तरह से यहां से हम 0.25 अंदर आएंगे और इस लाइन को हम इस तरह से इंक्रीज करेंगे। और अब हमने यहां पर शेप लेनी है, तो शेप कितनी लेंगे 0.75, तो वो यहीं से हमने उठानी है। तो 0.75 ये हो गया, ये हमारा फ्रंट का आर्म होल हो गया। इतना क्लियर है। अब हम यहां से लेंथ वगैरह ले लेते हैं। यहां से हम मार्क करेंगे, हमारा नेक कितना है 6.5 इंच, तो मैं 7 इंच पर मार्क करूंगी। हमारा एपेक्स पॉइंट कितना है 11 इंच, तो मैं 11.5 पर मार्किंग करूंगी। मेरी लेंथ कितनी है 15.5 इंच, तो मैं 16.5 इंच पर मार्किंग करूंगी। ये हो गया। यहां पर भी मैं 16.5 इंच पर मार्किंग कर लेती हूँ। इस तरह से हो गया। अब हमने क्या करना है, ये एपेक्स लाइन है, इसको भी मैं थोड़ा स्ट्रेट कर लेती हूँ। ये आ गया। अब हमने यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट की मार्किंग हमारी 8 इंच थी, बट ये मार्किंग करने से पहले हमें डार्ट भी डालना है, तो हम सबसे पहले डार्ट डालेंगे। तो डार्ट के लिए एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस कितना था 4 इंच, क्योंकि जो मेरा एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट है, ये देखिए एपेक्स टू एपेक्स कितना है 8, इसका हाफ कर लीजिए तो 4 इंच आया, तो यहाँ पर आया 4 इंच। यहाँ पर आपने आधा इंच कम यानी कि 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है। मेरी चेस्ट के अकॉर्डिंगली जो मेरा यहाँ पर डार्ट डलेगा वो 3 इंच का डलेगा, तो मैं यहाँ पे 3 इंच पर मार्किंग करूंगी इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर चेस्ट का नाप लेना है, तो ये कितना हो गया था 3.5 इंच हो गया था, 3.5। और मेरी चेस्ट नहीं, वेस्ट मेरी कितनी थी 8 इंच, तो यहाँ से 8 इंच पर इस तरह से मैंने मार्किंग कर दी। और आगे हमने 1.5 इंच जो हमारा मार्जिन था वो ले लिया। ये हो गया। अब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो इस पॉइंट को हमने यहां ये आ गया। इस तरह से ये हो गया। अब हमने क्या करना है, पहले इस डार्ट को इसकी शेप बनानी है। पहले एक डार्ट का काम कंप्लीट कर लेते हैं। हमने इसका ये जितना भी आया होगा इसका हमने सेंटर लेना है इस तरह से। इस तरह से इधर और यहां से इधर, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, यहां से 0.25, यहां से ½ इंच सभी के लिए आएंगे और हमने इनको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कैसे करना है, जैसे इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए, सॉरी ये ऐसे आ गया, और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए। अब हमने यहाँ से राउंड सी शेप बना देनी है और इसको एक लाइन जितना हमने अंदर लेके जाना है इस तरह से। ये हमारा डार्ट की शेप आ गई। क्लियर। अब हमने इस डार्ट को बराबर करना है। क्या ये इक्वल है, देखिए ये 5 इंच का डार्ट है, 5 इंच, तो हमें इसे भी 5 इंच बनाना है। इस हमने यहां से मेजरिंग टेप को ऐसे घुमाना है, ये हमारा 5 इंच यहाँ पर आया, ये आ गया। अब हमने ये मेजर कर लेना है, ये अप्रोक्सीमेटली ½ इंच है, तो हमने यहाँ से 1 इंच ऊपर उठा देनी है। यहाँ से हमने नहीं उठाना है क्योंकि हमने ये शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाना है, तो हमें यहाँ पर डार्ट डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आप ½ इंच भी ले सकते हो पूरा डार्ट, आप 1/4 इंच भी ले सकते हो, 1 इंच भी ले सकते हो। जैसे हम यहाँ से जितना उठाते हैं तो उतने के हिसाब से यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो मैं 1/4 इंच ले रही हूँ, मतलब पूरा डार्ट ही मैंने 0.75 लेना है। तो मैं क्या करूंगी
0.25 से एक लाइन ऊपर यहाँ और 0.25 से एक लाइन ऊपर यहाँ हमने मार्किंग करनी है और इस लाइन को पूरा ही हमने इसके साथ ज्वाइन कर देना है। ये हमने माइनस करना है इतना पोर्शन, तो इसमें ये कुछ नहीं करना कि इसका हाफ हाफ निकालना, ऐसा कुछ नहीं है। इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, इस ये वाले पॉइंट को हमने इसके साथ ज्वाइन कर देना है ये। ओके, तो ये हमारा पोर्शन सारा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ये पोर्शन भी हमारा सारा कट जाएगा। अब हमने यहां से आर्म होल डार्ट देना है। आर्म होल डार्ट देके हमने क्या करना है, उसको माइनस करना है। तो ये देना डार्ट जरूरी है ताकि हमारे आर्म होल में कोई रिंकल्स ना आए। तो जितना हमने यहाँ पे लिया उसका हाफ कितना आएगा, 1.5 इंच। ये 3 इंच था तो 1.5 इंच, तो 1.5 इंच हमने इस तरह से देखना है। यहां पर आया, ये 1.5 इंच आ गया, ठीक है। अब हमने 1.5 इंच का हाफ कर लेना है, ऊपर हम ले जाएंगे इस तरह से और इस पॉइंट को हमने इसके साथ ज्वाइन कर देना है। ये आ गया। फिर हमने क्या करना है, 1/2 इंच नीचे से मार्किंग करनी है। 1.5 इंच हमने देखना है कहां पर आता है, इस तरह से। ये हो गया 1.5 इंच। अब हमने इस वाले पॉइंट को भी इसके साथ ज्वाइन कर देना है इस तरह से, इस तरह से। अब ये शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है, इसलिए हमने ये पूरा डार्ट यहां पर ज्वाइन किया है, ठीक है। और ये हमारा सारा डार्ट जो है माइनस हो जाएगा, पर उससे पहले हमें शोल्डर इक्वल करना जरूरी है। तो हमने पहले इस डार्ट की लेंथ नापनी है। ये कितने हैं, ये हमारा आया है इस 7.5 से एक लाइन ऊपर, तो इतना ही हमने इसको ले लेना है, इसको भी इतना ही यहाँ पर हमने मार्किंग कर लेनी है इधर। यहाँ से हमने 1/2 इंच डाउन जाना है, ये सभी के लिए 1/2 इंच ही है, 1/2 इंच ही आप जाएंगे। आपने इस लाइन के अकॉर्डिंगली स्केल को रखना है स्ट्रेट और लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। और ये जो मार्किंग है इसको हमने यहाँ ज्वाइन करना है। स्केल आपका इस लाइन के अकॉर्डिंगली सीधा होना चाहिए इस तरह से। ये आ गया। अब हमने यहाँ पे न्यू आर्म होल की शेप दे देनी है, तो इसको हम यहाँ से ये हमारे आर्म होल की शेप आ गई। क्लियर है? ये हमारा कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हमारा मेन फैब्रिक पर डार्ट नहीं आएगा। क्लियर? अब इतना काम हो गया। अब हम पहले यहाँ पे नेक ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा रेडी शोल्डर जो था वो कितना था, 3 इंच का, तो हम यहाँ से 4 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। लेंथ हमारी फ्रंट की 6.5 इंच है, तो मैं 7 इंच पे ये मेरी मार्किंग हो रखी है। अब मैं यहाँ से नाप लूंगी कितना है ये मेरा आया है 2.25 में प्लस एक लाइन, तो 2.25 मतलब 2.75 से एक लाइन, तो मैं यहाँ पर मार्क करूंगी और बॉक्स प्रिपेयर कर लेते हैं। इस तरह से अब क्योंकि ये हमारा नेक चेस्ट लाइन से ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ से 0.25 माइनस करेंगे फ्रंट पोर्शन से। बैक में हमने नहीं किया है क्योंकि वो हमारा जो नेक था पैक नेक था और वो हमारा चेस्ट लाइन से नीचे नहीं आ रहा था, बट यहाँ पर ये माइनस करना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा जो नेक है वो लूज ना हो। इससे हमारे नेक की लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से आ गया। इतना हो गया। अब हमने इतना करने के बाद अपना शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाना है। शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हम कैसे बनाएंगे, अब हमने ये शोल्डर जो है इसका हाफ ले लेना है। यहां से 4 इंच था, इसका हाफ ले लिया, 2 इंच आ गया, ये 2 इंच है हमारा। ओके, अब इसको हमने डार्ट के साथ ज्वाइन करना है, बट ये हमारी फाइनल मार्किंग नहीं है, हमने इसको इस तरह से ज्वाइन करना है, डॉट डॉट। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा नेक वाली ये चेस्ट वाली लाइन है ना, इससे हमने यहां पर 0.25 सभी साइजेस के लिए 0.25 हम इस साइड में आएंगे, नेक वाली साइड में। अब हमने इस लाइन को इसके साथ मैच करना है, ये हमारी फाइनल लाइन है इस तरह से, और इस लाइन को हमने इस डार्ट के साथ ज्वाइन कर देना है।
ये हमारा शोल्डर बेस डार्ट बन गया। क्लियर है? अब मैं इसकी कटिंग कैसे करूंगी वो आपने ध्यान से देखना है। यहां से हम कट करेंगे, ये हो गया। उसके बाद हमारा ये पोर्शन भी कट जाएगा। इस तरह से। अब आर्म होल को मैं इस तरह से ये भी कट कर देती हूँ। फिर ये जो हमने नेक की कटिंग की थी यहां से, ये आ गया। अब हमने यहां से नेक की शेप कट कर देनी है। ये हमारी नेक की शेप कट हो गई। अब हमने आर्म होल के लिए क्या करना है? आर्म होल के लिए ये हमारा डार्ट ऐसे आया। अब हमने इस डार्ट को बंद कर देना है। मैं इस डार्ट को बंद कर देती हूँ। हम ये वाला डार्ट नीचे से कट कर देते हैं क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, ये हम पूरा ही कट करेंगे। ये हो गया। ये देखिए ये नेक जो है ये हमारा इस तरह से बंद हो जाएगा और ये जो हमारा आर्म होल है देखिए ये ऑटोमेटिकली इसके साथ जुड़ गया। मैं इसको यहां पर ज्वाइन कर देती हूँ इस लाइन टू लाइन आपने ज्वाइन करना है। ये देखिए जैसे लाइन टू लाइन ज्वाइन करेंगे ये आपका आर्म होल इक्वल आ जाएगा। अब हम आर्म होल की पहले शेप दे देते हैं। ये आ गया। ये हमारा इतना हो गया। अब हमने ये वाला डार्ट कट करना है तो हमने इसको डायरेक्टली यहीं से कट कर लेना सीधा। अब यहां पर जो कॉर्नर बन रहा है वो हमने कॉर्नर नहीं बनने देना है, इसको राउंड शेप दे देनी है और यहां पे भी कहीं कॉर्नर नहीं होना चाहिए। अब हमारा ये डार्ट जो है इसको भी हमने बंद करना है। क्योंकि ये भी मेन फैब्रिक पर नहीं आएगा तो ये इस तरह से ये डार्ट भी बंद होगा। ओके, तो ये इस तरह से बंद करने के बाद यहाँ पर कॉर्नर नहीं होना चाहिए, ये इक्वल है। यहाँ से देखिए इस बैक साइड से इक्वल आ गया। तो ये हमारा एक पोर्शन बन गया और एक हमारा ये पोर्शन हो गया। ये भी आप यहाँ से चेक कर लीजिए, कोई भी यहाँ पे कॉर्नर नहीं होना चाहिए। इनकेस अगर कॉर्नर है तो इसको आप ट्रिम करोगे। ये हो गया। अब हमने मार्जिन्स कहाँ कहाँ ऐड करने हैं, तो मार्जिन्स हमारे जाएंगे, ठीक है, इधर, और यहां पर भी मार्जिन होगा। ये सारी साइड में हमारा मार्जिन है, क्लियर है, क्योंकि इसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद यहां पर हमने हुकाई लगानी है तो यहां पर भी हमारा मार्जिन होगा इस साइड में इस तरह से। तो बाकी और कहीं मार्जिन नहीं आएंगे। ये हमारा कटिंग हो गया। अब हमने इसको बैक पोर्शन को एक बार इक्वल करना है। पहले मैं बैक पोर्शन को भी कट कर लेती हूं।
ये हमारा बैक पोर्शन भी कट हो गया है। अब वन थिंग मोर, आपने क्या चेक करना है, मेरा जो आर्म होल है, यहाँ पर मैंने आर्म होल का मेजरमेंट नहीं लिया है, बट जो आर्म होल का मेजरमेंट है हमारा रेडी वो 17.5 इंच है। तो एक बार आप अपना आर्म होल भी चेक करके देख सकते हैं कि कहीं आपको टाइट या लूज ना हो। तो आधा इंच यहाँ से स्टिच में जाएगा, पहले हम पूरा ही नाप लेते हैं। तो ये कितना आएगा, थोड़ा सा दूर से ही आप नापिएगा, इस तरह से अपने लूज मेजरिंग टेप रखनी है इस तरह से। तो ये हमारा कितना आया, ये पूरा ऊपर आया हमारा 10 इंच में एक लाइन कम, हम 10 इंच ले लेते हैं। 10 इंच आया, 10 में से आधा इंच माइनस कर दीजिए तो बैक का हमारा आर्म होल कितना आ गया, 9.5 इंच। ये हमारा फ्रंट का है। अब हम फ्रंट का आर्म होल मेजर कर लेते हैं यहां से, थोड़ा सा बैक साइड से ही। ये हमारा आया 8.25। तो 8.25 से आधा इंच अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आया 8.25। 8.25 में से माइनस करेंगे 0.5, हमारा आया 7.75 और बैक का था 9.5। तो कितना हुआ 7.25। ये हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वली आ गया है। तो मेजरमेंट एकदम एग्जैक्ट हमारा आर्म होल आ गया। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बाई चांस अगर आपका नहीं आता तो आप इस लाइन को नीचे शिफ्ट कर सकते थे, थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर सकते थे। अब हमने क्या करना है, ये आर्म होल को और ये वाली लेंथ को इक्वल करना है। तो क्योंकि ये बैक वाला नेक हमारा पैक नेक है, तो हम यहां से 0.25 नीचे आएंगे, इस तरह से 0.25 नीचे आ गए। और अब इस लाइन के मार्जिन को, इस लाइन को और इस लाइन को हमने मेजर करना है। ओके, जैसे भी लेंथ जा रही, जैसी भी लाइन जा रही है वैसे ही हमने ड्रॉ कर लेना है। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसे स्ट्रेच कर देना है इस लाइन को इस तरह से, और आर्म होल को यहां से हमने इसकी शेप दे देनी है। क्लियर। और यहां से क्या करना है, जितना ये आया, ये मेरे ख्याल से 0.25 ही आया है, तो आप 0.25 में 0.25 और ऐड कर दीजिए, यानी कि आधा इंच। यहां से इस तरह से आपने इसको मिला देना है, जहां पर भी ये मैच करें इस तरह से, ये लाइन और ये लाइन यहां से हल्का सा कर्व आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहां पर कॉर्नर नहीं होना चाहिए, ये कर्व सा ही आएगा। अब 0.25 अगर आपको लग रहा था आर्म होल कम है, तो यहां से ये इतना नीचे आ रहा है, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बैक पोर्शन कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा बैक है, ये हमारा फ्रंट का पोर्शन कट हुआ। इस तरह से हम कटिंग करते हैं शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज की। है तो ये शोल्डर टू वेस्ट डार्ट, बट इसमें आर्म होल वाला डार्ट भी आता है, इसमें साइड वाला डार्ट भी आता है, ताकि हम इसकी अच्छी सी फिटिंग बना सकें। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई डाउट नहीं होगा। इनकेस अगर कोई डाउट है तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।